परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने हमारी मदद की, आज का दिन दिया है और ये हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आप सबको भी सुरक्षित रखा है और आप सब प्रभु में आनंदित हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे, आज के दिन के लिए प्रभु से आशीष मांगे और नई सामर्थ, नई शक्ति लेकर आगे बढ़े। प्रभु जी, हम आपके आभारी हैं कि आपका सुरक्षा का हाथ हमारे साथ रहा। रात्रि में मीठा विश्राम आपने दिया, आपकी सुरक्षा हमें मिली, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और ये सुंदर दिन दिखाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक पर आपकी आशीष हो प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर जन पर बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा में मिली, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। जो बीमार हैं, परेशान हैं, कठिनाई में, जो हॉस्पिटल्स में हैं प्रभु, आप उनकी मदद करें। सारे डॉक्टर्स, नर्सिस के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके सारे कैबिनेट के मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को सुरक्षित रखे, हमारे देश में से इस कोरोना को प्रभु जी, प्रभु यहाँ से परास्त होने दे, ये समाप्त हो जाए प्रभु और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते प्रभु आपकी दया हम पर बनी रहे और हम आपकी महिमा कान बन सके। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल सुबह हमने देखा था कि डहा हमारे आत्मिक जीवन को तो खोखला करती है, लेकिन हमारी हड्डियों को भी गला देती है। डहा हमें बर्बादी की ओर ले जाती है, भयानक स्थिति में हमें समाप्त कर देता है। डहा जो है हमें बीमारियों से ग्रस्त कर देता है, डहा हमें दुष्ट आत्माओं से ग्रसित कर देता है। संडे को हमने इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश की थी कि पिछले दिनों हमारी सेवकाइयों में जो परमेश्वर ने आश्चर्यकर्म के, चमत्कार के हैं, उनको हम आपके सामने लेकर आए ताकि आप देखें जो वचन में लिखा है वो आज भी पूरा हो रहा है। दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं। बीमारी चाहे कैसी क्यों ना हो, कैंसर की बीमारी, किडनी की बीमारी, चाहे कैसा क्यों ना रोग हो, वो सब रोग प्रार्थना से ठीक हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दी है। और आज एक विषय और लेकर मैं आपके सामने आया हूं। साधारण विषय है, साधारण विषय, और ये बहुत आसानी से हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे डहा हमारे अंदर आता है, वैसे आज के दिन का ये विषय है घमंड, प्राउड। ये प्राउड जो है, ये घमंड जो है, हमें परमेश्वर के सामने लाकर खड़ा कर देता है। परमेश्वर हमारा सामना करता है। हमें मिटना है तो संसार के साथ दोस्ती कर लो। यदि हमें मिटना है तो संसार के साथ दोस्ती कर लो। यदि हमें सर्वदा बने रहना है तो परमेश्वर से दोस्ती कर लो। आप चुनाव आपका मेरा है। चुनाव हमें करना है कि हमें दोस्ती किससे करनी है, परमेश्वर से दोस्ती करनी है या संसार और संसार की बातों से दोस्ती करनी है। यदि मिटना है तो संसार की चीजों में, डहा में, जलन में, बैर भाव में, रिश्वत में, इनमें लिप्त हो जाओ। संसार की सुंदरता, परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी हम परमेश्वर को ठुकराते हैं। वो कहते तूने सुंदर नहीं बनाया, मैं अपने आप को सुंदर बनाता हूं। ऐसा नहीं होता, ये तो संसार की चीजें हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। 2 पावर काम कर रही इस दुनिया में। एक शैतान की पावर है जिसने सारे संसार को अपने कब्जे में किया, झूठ को लेकर आया है, झूठ बुलवाता है, वो झूठों का पिता है, वो झूठ बुलवाता है, वो लोगों को आत्महत्या के लिए उस्काता है, वो लोगों को बेचैन करता है, वो मेंटली टेंशन देता है, वो उनको इस हालत में लेकर आता है कि बीमारी में वो पड़े रहे, दर्द में तड़पते रहे। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। जब आप उसके पास आएंगे वो आपको गले लगाता है, वो आपकी मदद करता है। इसलिए पहला यूहन्ना में इस बात को बताया गया, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड है। ये घमंड आता है मैं कुछ हूं, मैं घमंड आता है मैं कुछ हूं।
हमें सर्वदा बनना है तो परमेश्वर के साथ दोस्ती करनी है। दूसरे शब्दों में, या तो आप सत्य को पकड़े और या झूठ को पकड़े, दोनों में से एक को लेकर आपको आगे बढ़ना है। या तो आप सत्य के साथ चले या झूठ के साथ चले। हमारे देश में हमारे ऋषि मुनि ने एक प्रार्थना हमें सिखाई है, अस्तो मां सद्गमे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल। तमसो मां ज्योतिर्मय, हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। मृत्यु में अमृत गमे, हमें मौत से जीवन की ओर ले चल। ये प्रार्थना हमारे ऋषि मुनि ने हमें सिखाई है। और वो कहता है, आज मैं आपके सामने बताना चाहूं, दोनों में से एक चीज चुननी है। आपको सत्य को चुनना है या झूठ को चुनना है। आपको सत्य की ओर जाना है या झूठ की ओर जाना है। संसार हमें झूठ की ओर ले जाता है, लेकिन सत्य हमें क्या करता है? ईश्वर की ओर ले जाता है। ये चुनाव आपका है। और उस प्रार्थना में कहा गया है, अंधकार में रहना है या ज्योति में जाना है, या मौत में जाना है या हमें जीवन की ओर जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर हमें बताया है कि हमें घमंड से बचना है, क्योंकि घमंड हमें परमेश्वर से अलग करता है। घमंड में परमेश्वर क्या कहता है? वो घमंडियों का सामना करता है। कोई परमेश्वर के सामने, परमेश्वर पिता के सामने, उस परमात्मा के सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए वो कहता है, ये हमें आज्ञा दी गई है, या तो आज हम सत्य को चुने या झूठ को चुने, या तो हम ईश्वर को चुने या संसार को चुने। हम क्या चुनेंगे? ये आज सुबह मेरा आपका चुनाव है। आज दिन भर में जो हम अपने काम पर जाएंगे, हम क्या लेकर जाएंगे कि मैं सत्य बोलूंगा, मैं सत्य पे चलूंगा, झूठ का साथ में छोड़ता हूं। क्योंकि प्रभु में इससे कहता है, आज्ञा दी गई है, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो। ये परमेश्वर के वचन में आज्ञा दी है। हम संसार की बातों से, हम इस पृथ्वी पर है, मैंने अपनी गवाही दी थी, मैं इस पृथ्वी पर हूं, लेकिन इस पृथ्वी जैसे काम नहीं करता। जो अधिकार दिए गए, कानून दिए गए, उनकी पालन करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में दिया है, लेकिन उन जैसे काम नहीं करता। परमेश्वर ने जीवन बदल दिया। और जब जीवन बदलता है, क्योंकि जिस दिन अचानक हार्ट अटैक होता है, तब क्या होता है? संसार का कोई भी काम, वस्तु काम नहीं आएगी साहब। आजकल तुरंत कितने लोग कोरोना वायरस से मर गए, कितने लोग मर गए, अचानक मर गए। लेकिन ये इस बात को कहता है, कहते घमंड एक दुर्भावना है। घमंड एक दुर्भावना है। जब व्यक्ति स्वयं को अन्य लोगों से अधिक महत्व देता है, मैं दूसरों से बहुत अच्छा हूं, तब ये घमंड आता है। तब ये घमंड हमें हमारे अंदर भर जाता है। तब वो घमंड से भरकर दूसरों को अपने से नीचा देखने लगता है। आज मेरे पास गाने का वरदान, आज मेरे पास बोलने का वरदान, आज मेरे पास पैसा है, इस चीज से हम घमंड से भर जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ये घमंड उसके व्यवहार तथा भाषा में प्रकट होता है, ये उसके जीवन में प्रकट होता है। इसलिए राजा नबूकदनेस्सर, दानियल उसका 4 अध्याय उसके 29 पद को यदि आप पढ़ेंगे, दानियल 4 उसके 4 अध्याय 29 पद में लिखा है, 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु शैतान की ओर से है। कहने लगा कि ये बड़ा बाबुल जो मैंने बनाया है, मेरी सामर्थ्य से बना, मेरी शक्ति से बना है, और जब मैं मेरी शक्ति से कहता हूं तब खत्म हो जाता हूं। जब परमेश्वर की शक्ति से बनाते हैं, उस परमात्मा की शक्ति से बनाते हैं, तब उसी समय क्या हुआ? राजा नबूकदनेस्सर के लिए आकाशवाणी हो गई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तू क्या करेगा? बैलों के समान घास खाया करेगा। 7 वर्ष तक वो पागलों के समान घूमता रहा, वो ओस में भीगता रहा, उसके लिए रहने का कोई स्थान नहीं था। घमंड हमें इस ओर ले जाता है, ये घमंड हमें बर्बादी की ओर ले जाता है, ये घमंड हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए वो कहता है कि घमंडी व्यक्ति के साथ हमें सहयोग नहीं करना है। घमंडी के साथ, ये घमंड जो है परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु ये घमंड तो शैतान की ओर से होता है। वचन में लिखा है,
पहला यूहन्ना 2 अध्याय जो अपने ने पढ़ा था अभी, उसमें 16 पद में लिखा है, इस बात को कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ये शैतान की ओर से हमें मिला है। एक घमंड और आता है, कई बार हमारे जीवन में घमंड आता है, हम सोच लगते हम तो बहुत सुंदर हैं। सुंदरता का घमंड हमारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है। सुंदरता का घमंड, पहला पत्रस 3 अध्याय, और उसके हम अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर बना, हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हम सब के लिए कहता है वो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, और परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तुम्हारा छिपा हुआ, पहला पत्रस 3:4, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बहुत बड़ा मूल्य है। इसका बहुत बड़ा मूल्य है। परमेश्वर कहता है कि 5 पद में कहता है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी से संवारती थी और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। आज प्रभु में चाहता है, हम आगे देखेंगे अधीनता क्या होती है। एक एक चीज प्रभु हमारे सामने रखता जा रहा है, एक कड़ी दूसरी कड़ी को जोड़ती जा रही है। घमंड, सुंदरता का घमंड हमारे अंदर आता है, एक ऐसा घमंड जो पद का घमंड होता है। राजा नबूकदनेस्सर के पास राजा का पद था, कई बार पद का घमंड लेकर हम अपने आप को सोचने लगते हैं। जब आदमी व्यक्ति ऊंचे पद पर आसीन होता है तब वह घमंड से भर जाता है और दूसरों को नीचा देखता है। सुंदरता का घमंड आ जाता है, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं सुंदर दिखता हूं, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी तारीफ करें। नहीं, परमेश्वर कहता है हमारी मन की नम्रता और दीनता से हम अपने अविनाशी सजावट से सुसज्जित करें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। बहुत बड़ा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। एक आखिरी चीज बताऊंगा, सामर्थ्य का घमंड, शक्ति का घमंड। संसार में आज क्या करें लोग, जवान आज क्या करें, जिम ज्वाइन कर रहे हैं, पावर लेने के लिए, शक्ति लेने के लिए, सामर्थ लेने के लिए, और इस सामर्थ को लेकर, इस शक्ति को लेकर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग पावर का घमंड लेते हैं। बाइबल इस पावर को भी बताती है। बाइबल इस बात को कहती है, लोग अपनी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या शारीरिक व पैसे की ताकत पर घमंड से भर जाते हैं। राजनीति में भी घमंड है, और मैं हमेशा इस बात को बताने की कोशिश करता हूं, जो कंगाल की सुधि रखता है उसकी गद्दी हमेशा बनी रहती है। जो कंगाल पर तरस खाता है, जो कंगाल की सुधि रखता है, जो ऐसे लोगों की, गरीबों की सुधि रखता है, उनकी गद्दी हमेशा स्थिर रहती है, घमंडियों की नहीं। 5 साल के राज मिलता है और 5 साल के बाद फिर सब कुछ बदल जाता है। क्यों होता है ये? मैं कहता हूं परमेश्वर ने आपको मौका दिया है समाज की सेवा करने के लिए, राज की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, तो हमें क्या होना चाहिए? दीन बनकर हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। हम सोचते हैं तो हम तो हमेशा के लिए आ गए, लेकिन नहीं। आपकी गद्दी यदि स्थिर रखनी है तो कंगालों की सुधि लेनी है। इस घमंड से बचना है। घमंड बहुत जल्दी आता है, घमंड बहुत जल्दी आता है। परमेश्वर ही ये पद देता है, परमेश्वर ही हमें सामर्थ देता है। ये शरीर उसने दिया है, ये मुंह उसने दिया है, ये आंखें उसने दी है, सब कुछ तो उसने दिया हुआ है, और उन पर हम क्या घमंड करेंगे? वो कहता है सामर्थ का घमंड हमारे अंदर आता है। कई बार लोग धार्मिक रीति से कि हम बहुत पवित्र हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। कई बार हम राजनीति में हमें अच्छा पद मिल गया, हम राजमंत्री बन गए, हम मुख्यमंत्री बन गए, हम प्रधानमंत्री बन गए, हमें पावर मिल गई, और फिर अपनी मर्जी से सब करते हैं, लेकिन फिर वो 5 साल के बाद वो गद्दी चली जाती है। वो कहता है दीन बनोगे तो परमेश्वर आपका साथ देगा, जनता आपकी साथ देगी, आप आगे बढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है 40 साल तक, 30 साल तक लोगों ने राज किया है,
आज प्रभु मुझे भी और आपको भी वो राज देना चाहता है। दीन बन जाओ, घमंड को दूर कर दें। राज सामाजिक या शारीरिक घमंड या पैसों की ताकत। हम पैसों से लोगों को खरीदना चाहते हैं, हम संसार में पैसों से खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है ये घमंड से भर जाते हैं। ऐसा घमंड लोगों का हित ना अहित करता है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, इससे अहित होता है, ये हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक होता है। निर्गमन उसका 5 अध्याय मूसा के बारे में आप पढ़ेंगे। 5 अध्याय 2 पद में लिखा, फिरौन ने कहा यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइली को जाने दूं। फिरौन को गद्दी पे बिठाया, लेकिन वो पूरी सेना के द्वारा समाप्त हुआ। समुद्र में जब इजरायली लोग निकल रहे थे, उन्होंने सोचा ये निकले तो मैं भी निकल जाऊंगा। उसके बाद फिरौन का एक घमंड था, फिरौन का घमंड। और ये घमंड हमें क्या करता है, इस बात को दर्शाने लगता है कि हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं, हम परमेश्वर की निकटता में। इसलिए फिरौन ने क्या कहा, फिरौन ने कहा यहोवा कौन है, मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ देख रहा है, हमारे मन को देख रहा है। आज आपको जिम्मेवारी दी है, ये घमंड के लिए नहीं दी है, परंतु दीन बनने के लिए दी है। एक उदाहरण देता हूं मैं। इतना भारी प्लेन जब उड़ता है, जितनी ऊंचाई पर जाता है उतना हल्का होता जाता है। जितना ऊंचा पद आपको मिलेगा उतना ही आप नम्र बनते जाएंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। ये 3 चीजें हैं। ये घमंड हमारे जीवन से निकल जाए। पद का घमंड आता है, हमारे सुंदरता का घमंड आता है, हमारी सामर्थ का घमंड, और बहुत सारी चीज इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि इस घमंड से हम दूर रहे, और आत्मिक जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए। जब आप दीन बनेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। 2 बातें करने के लिए कहता है प्रभु, कहता है 2 चीजें करो, नम्र बन जाओ और ईश्वर का भय मानो। यदि ईश्वर का भय है तो गलत काम नहीं करोगे आप। यदि ईश्वर का भय हमारे अंदर है तो गलत हमसे होगा नहीं, ये कलम चलेगी नहीं। 40 वर्ष हो गए, 40 वर्ष प्रभु के साथ। इस हाथ से कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के लिए बुरा लिख के नहीं दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 3 चीजें देने के लिए कहता है। व्यापार में काम आता है, 2 चीज खरीदो 1 फ्री मिलेगी। यहां कहता है परमेश्वर के साथ वो कहता है कि आप नम्र बन जाओ और परमेश्वर का भय मानो। तो क्या कहता है, वो धन, महिमा और जीवन देता है। नीति वचन उसके 22:4 में बहुत स्पष्ट लिखा है। इसलिए परमेश्वर के साथ चलेंगे, सच्चाई के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करे और प्रभु आपको आशीष दे, और प्रभु का हाथ आपके साथ, आपके परिवार के साथ रहे। और मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, जो आराधना गीत है उसको आनंद से लें। ये गीत आपको परमेश्वर की स्तुति करने के लिए उभारेगा। और उसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने नए लोगों को भेजें, ताकि और अधिक लोग इससे आशीष पाकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में